समस्त दर्शक श्रोता मावली को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सबको ओम साई राम कहता हूँ। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के आपका 43 और 44 अध्याय समाप्त हुआ। महाप्रयाण की जो अमृतमयी कथा है, जो अमृत रस है, जो 5 कथाओं में हमने आपको बताया और उपवास करने के लिए कहा है, अंतिम लक्ष्य आपका इससे सदेगा, उद्देश्य पूर्ति होगी। अंतिम समय में कहते हैं कि कोई काम नहीं आता, केवल सदगुरु माता ही हमको भवसागर से पार लगाती है। इसीलिए सावधान रहते हुए उनका सदैव चिंतन करते रहिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज 45वां अध्याय चालू हो रहा। अभी तक आपने देह की कथाएं पढ़ी हैं, अब ऐसी भी कथाएं आएगी जब साईनाथ महाराज देह में नहीं थे, तब भी बहुत चमत्कार हुए। ऐसी एक चमत्कारिक कथा आप अवश्य सुनेंगे। 45वें उपद्वार में प्रवेश कर रहे हैं और मैं द्वारका माई के इस उपद्वार पर सभी साईनाथ के बेटा बेटियों के चरणों को प्रणिपात करता हूं और चरणामृत लेकर उनके कल्याण की कथा कहता हूं। हे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश के बीना से एक विनय मिश्रा जी है, जो साईनाथ महाराज कवि हृदय है। और कवि का हृदय आप जानते हैं कितना कोमल होता है, कितना मुलायम होता है। जिस प्रकार संतों का हृदय मुलायम होता है, उसी तरह उनके कोमल हृदय की कल्पना और उनकी सोच अति विनम्र होती है। उनके द्वारा एक कविता लिखी गई है जो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। साईं तुम्हारे रुतबे से, ध्यान पूर्वक सुनिए, गौर करिए। अपने अंतःकरण की आवाज उन्होंने लिख दी है। साईं तुम्हारे रुतबे से लोग जल रहे हैं, साईं तुम्हारे रुतबे से लोग जल रहे हैं। तेरे फकीर बाबा, तेरे फकीर बाबा दुनिया को खल रहे हैं। साईं तुम्हारे रुतबे से लोग जल रहे हैं, तेरे फकीर बाबा दुनिया को खल रहे हैं। मूरत में नहीं है, गौर फरमाइएगा, मूरत में नहीं है मेरे साईं का वजूद, मूरत में नहीं है मेरे साईं का वजूद। चेतन और जड़ में सबके, मूरत में नहीं है मेरे साईं का वजूद। चेतन और जड़ में सबके बाबा ही चल रहे हैं। साईं तुम्हारे रुतबे से लोग जल रहे हैं, तेरे फकीर बाबा दुनिया को खल रहे हैं। वाह, क्या बात है। ये लोग हैं अभागे। अभी जो वर्तमान परिवेश चल रहा है साईनाथ महाराज के खिलाफ में, ये लोग हैं अभागे, मैं किसको क्या कहूं। ये लोग हैं अभागे, मैं किसको क्या कहूं। मालिक है जिनसे राजी। ये लोग हैं अभागे, मैं किसको क्या कहूं। मालिक है जिनसे राजी, साईं उनको मिल रहे। मालिक है जिनसे राजी, साईं उनको मिल रहे हैं। साईं तुम्हारे रुतबे से लोग जल रहे हैं, तेरे फकीर बाबा दुनिया को खल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने समस्त भक्तों को कृतार्थ किया और अपने अंतःकरण की आवाज़, अपनी संवेदना साईं चरणों में आपने अर्पित की है। आप हमेशा सदैव प्रसन्न रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के देखो कितने मन में लोगों का प्रेम रहता है। जिस प्रकार बछड़ा अपने गौ से प्रेम करते, जिस प्रकार
घोंसले के छोटे छोटे नन्हे बच्चे अपने घोंसले से बाहर आकर अपनी माता चिड़िया को देखते रहते। उसी प्रकार हम साईनाथ महाराज के बच्चे हैं, अपने घोंसले से उनको हमेशा देखते रहते। वो हमारे पालन करता है, सृजन करता है, लय करता है और हमारा कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए उनकी कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनो। काका साहब दीक्षित सन 1909, ये कानूनी सलाहकार थे। पहले भी मैंने कथाएं में बताया हूं, ये इंग्लैंड में थे। अचानक साईनाथ महाराज की जिन पर कृपा होती है वो लौट कर आता और ऐसे खिंचा चला आता जैसे चिड़िया के पैर में रस्सी बंधी और वो खिंची चली आती, धागा बंधा है, खिंची चली जाती। साईनाथ महाराज की चिड़िया कहीं भी रहे, वो ऐसे खिंचे चले जाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कब शिरडी पहुंच जाए, किस वक्त पहुंच जाए, कब टिकट कटा ले, कब द्वारका माई बुला ले, किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन साईनाथ महाराज को पता रहता है कि मुझे किसे कब बुलाना। ऐसे ही शुभ समय काका साहब दीक्षित का आया। सन 1909 की बात है, इंग्लैंड में थे वो, और अपने पैर के कारण थोड़ी उन्हें पंगुता आ गई थी, मन उनकी दुखी था और सदैव वो कहते थे कि मेरा मन पवित्र हो जाए, मेरा मन पवित्र हो जाए। और जो ये चाहता है मन पवित्र करने का, उसे सच्ची गुरु माता मिल जाती है। साईनाथ महाराज ने लिखा है, जिसे आत्मज्ञान है, उसे बंधन से मुक्त होने की तीव्र उत्कंठा जिसके अंदर है, वो आध्यात्मिक पद को खोज लेता है। और वही आध्यात्मिक पद काका साहब दीक्षित को मिल गया और वो शिरडी बुलाने का साईनाथ महाराज ने निर्णय कर लिया। वो नाना साहब चांदोरकर से मिले और नाना साहब चांदोरकर ने पूरा संवाद किया और साईनाथ महाराज की विशेषता बताई, और वो सच्चे सदगुरु हैं। उन्होंने उदाहरण भी उनके सामने दिया, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता होने के बाद वो शिरडी आ गए और ऐसे तदाकार हो गए जैसे नदी समुद्र में मिलकर तदाकार हो जाती है। ऐसे साईं चरणों में लीन हो गए और उनके मन की पंगुता, पैर की पंगुता तो दूर रही, मन की जो आध्यात्मिक पंगुता थी वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई और निर्मल पवित्र गंगा उनके हृदय में बहने लगी। साईनाथ महाराज की पाठशाला उन्होंने ज्वाइन कर ली। वो एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहां सारे सुख वहां नतमस्तक है। वहां के सुख का वर्णन करना मुझ में तो संभव नहीं। साईनाथ महाराज का आध्यात्मिक केंद्र बहुत आकर्षक है। सारे मनोरम दृश्य पहले, सारे शिक्षण घर फैले जो साईनाथ महाराज, जिन्होंने एक क्लास भी नहीं पढ़े, केवल 12 वर्ष का तप किया, गुरु के कर का स्पर्श किया, गुरु से प्रेम किया और गुरु ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई और कहाँ क्या लिखा है ब्रह्म को जानने लगे। गीता के प्रत्येक श्लोक साईनाथ महाराज के हृदय में छपे हुए थे और उन्होंने कहा था काका साहब दीक्षित को, एक नाथी भागवत पढ़ो, भावार्थ रामायण पढ़ो और संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर द्वारा जो ज्ञानेश्वरी लिखी गई है, जो सर्वोत्तम टीका है, उसे पढ़ो। और वो हमेशा इसे पढ़ते थे और इन्होंने इस अध्ययन से यही नहीं किया। सन 1910 में काका साहब दीक्षित ने एक बाड़ा का निर्माण कर लिया जिसे दीक्षित बाड़ा कहते हैं और मैं उसे भागवत बाड़ा कहता हूं, जहां हमेशा 1910 से 1918 तक अनवरत भागवत पाठ होता रहता था, जहां पर सत्संग चलता रहता था। और सत्संग ऐसा नहीं, सत्संग बड़ा विचित्र, जो आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे। लोग धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, प्रसिद्धि मांगते हैं, माया मांगते हैं, बाल बच्चे मांगते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए मांगते हैं।
लेकिन ऐसा भागवत वाड़ा जहां आध्यात्मिक उन्नति होती है, जहां सिर्फ झोली में प्रभु को मांगा जाता है, ऐसा ज्ञान प्रदान करने का केंद्र दीक्षित वाड़ा था। और जब 11वें स्कंद की बात चल रही थी तो 11वें स्कंद में ऋषभ वंश के नवनाथों की चर्चा हुई। मैंने उन नवनाथों के नाम लिखा है, मुझे याद नहीं हो रहे थे, क्षमा चाहता हूं। ये ऋषभ वंश के नवनाथ है। एक है यानी कवि, दूसरा है हरि, तीसरा है अंतरिक्ष, चौथे हैं प्रबुद्ध, पांचवें हैं पिपल्यायन और छठवें हैं आविर्होत्र, सातवें है दुर्मिल और आठवें है चमस और नौवें है करभाजन। इनके नाम लेने से ही पाप कटते। और ये भक्ति की पराकाष्ठा, माने बहुत भक्ति करने वाले हैं। और राजा जनक को इन्होंने भागवत धर्म को समझाया है और राजा जनक ने अनेक समाधान के लिए इस जीवन को सत्संग सहित, आध्यात्मिक सहित संचालित करने के लिए, सुखी करने के लिए कई प्रश्न पूछे। और वो प्रश्न इन नवनाथों ने बहुत ही उत्तम ढंग से उनके हृदय तक पहुंचाया और उन्हें शांति प्रदान की। यानी कवि ने भागवत धर्म को बहुत अच्छे से समझाया। हरि ने भक्ति की विशेषताएं, अंतरिक्ष ने माया क्या है उसके बारे में विस्तार से बताया, प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने की एक एक विधि बताई, पीपल्यायन ने परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया, आविर्होत्र ने कर्म के स्वरूप का वर्णन किया है, दुर्मिल ने परमात्मा के अवतार कार्य को समझाया है और चमस ने नास्तिक की मृत्यु उपरांत जो गति होती है उसको समझाया है और करभाजन ने कलयुग में भक्ति की पद्धति समझाया। अब इन सब चीजों को काका साहब दीक्षित आत्मसात कर रहे थे तो उनके मन में एक संदेह आ गया कि अपना अब कुछ नहीं होने वाला है, मोक्ष प्राप्त करना बहुत कठिन काम, अब संभव नहीं है। इन्होंने इतनी भक्ति की और जब इनकी भक्ति इन नवनाथों ने जो समझाया है जनक जी को और जो काका साहब दीक्षित ने आत्मसात किया, उन्हें बड़ी बेचैनी होने लगी, कठिनाई होने लगी कि हे साईनाथ महाराज हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। बड़े चिंतित रहने लगे, बड़े व्यथित रहने लगे। और माधवराव देश पांडे उनके साथ थे, काका महाजनी भी थे। उस सत्संग में काका साहब दीक्षित बड़े चिंतित हो गए। उस दिन जो ये पाठ चल रहा था, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का पाठ चल रहा था और उसके बाद इनके हृदय में चिंता समा गई कि अपने को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि इतनी परीक्षा, इतना कठिन काम अपने से संभव नहीं। माधवराव देश पांडे ने उनके माथे की चिंता पढ़ ली और वो समझ गए कि चिंतित ना हो, व्यथित ना हो, गुरु माता के चरणों का ध्यान ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। इतने में आनंद राव पाखाड़े आ जाते और वो इधर भागवत का पाठ चलता रहता है और वो श्यामा को बोलते हैं कि मुझे आज एक विशेष प्रकार का स्वप्न आया, और वो स्वप्न का वर्णन करते हैं कि दुनिया जलमग्न हो गई है, मैं कमर भर पानी में हूं और बड़ा चिंतित था कि क्या होगा मेरा। इतने में मुझे पानी के ऊपर रत्न जटित सिंहासन में साईनाथ महाराज बैठे हुए दिखाई देते और उनके जो चरण हैं वो पानी में डूबे हुए दिखाई देते।
बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और सामा तुम मुझसे बोल रहे हो, सपने की बात है। चरणों पे गिरो आनंद राव, चरणों पे गिरो आनंद राव, चरणों पे गिरो आनंद राव। मैं भी यही सोच रहा कि मैं चरणों पे गिरूं, लेकिन मैं पानी में डूबकर कैसे गिरूं? मुझे पानी में डूबना नहीं आता। तब तुमने साईनाथ महाराज से बोला, हे देवा, ये आनंद राव पखाड़े जो है वो बहुत व्याकुल है, अपने चरण बाहर क्यों नहीं निकाल देते? जैसे ही उन्होंने चरण बाहर निकाले, मैंने उनके चरणों पर माथा रख दिया और मेरे मन को ऐसी शांति मिली जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। स्वर्ग मोक्ष सब फीके लगने लगे, सब आनंद ही आनंद, ब्रह्मानंद परमानंद सब दिखने लगे। साईनाथ महाराज कहते हैं कि किसी तप, किसी साधना, किसी कठिन परिश्रम, अपने पैर में छाले मत पाड़ो, केवल गुरु से प्रेम करो। अपना कर्तापन छोड़ो, अपने गुरु पर विश्वास करो। पुस्तकीय ज्ञान से बुद्धि द्वारा प्रभु को नहीं पाया जा सकता। प्रभु को पाने के लिए उनसे प्रेम करना, निर्मल मन करना बहुत आवश्यक है। और गुरु के नाम का स्मरण और पाद सेवन करते रहो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। जो निरंतर मेरे नाम का स्मरण करता, मेरा चिंतन करता, मेरा मनन करता, मेरा ध्यान करता, मेरे बगैर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसे मोक्ष प्रदान कर देता हूँ और मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये सब बातें काका साहब दीक्षित को पुनः बताई जाती और काका साहब दीक्षित की आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि न तप करना है, न साधना करना है, न उल्टे सीधे होना है, कुछ नहीं करना है, केवल गुरु से प्रेम करना है, उनके नाम का स्मरण करना है। वो ही श्री हरि के दर्शन कराएंगे, क्योंकि श्री हरि और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटी साईनाथ महाराज के, आज मैं दोपहर की गाड़ी से शिरडी निकल रहा हूं और कल मैं शिरडी पहुंचूंगा। मैं सबको प्रसन्न रहने के लिए, सबको स्वस्थ रहने के लिए, सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, सबके हृदय में भक्ति भाव भर देने के लिए, प्रेम और भक्ति की तीव्र लहर प्रवाहित करने के लिए, सबके अंदर श्रद्धा भाव जागृत करने के लिए आपका संदेशा साईनाथ चरणों तक जरूर ले जाऊंगा। और एकादशी की पूर्व की रात, पूरी रात्रि यदि साईनाथ महाराज का और मेरा स्वास्थ्य, साईनाथ महाराज की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो पूरी रात का जागरण करूंगा और अपने अतीत का भी आनंद लूंगा। और जो अतीत का आनंद लेता है उसे भविष्य का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं उनकी लालटेन से बात करूंगा, मैं उनकी शिला के ऊपर फोटो से बात करूंगा, मैं उनके श्याम सुंदर घोड़े से बात करूंगा, मैं उनके वृंदावन से बात करूंगा, मैं उनके कछुआ स्वरूप से बात करूंगा, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है ऐसे बाघ से बात करूंगा। मैं उनकी पालकी देखूंगा, मैं उनकी सीढ़ी देखूंगा, मैं उनकी धूनी देखूंगा और मैं उनकी समस्त वस्तुएं देखूंगा, उनका चूल्हा देखूंगा, जहां वो टिकते थे वहां का सुख लूंगा और हर जगह तुम्हारे स्वस्थ रहने की प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे जीवन को वो अपनी गोद में ले लें, जिस प्रकार द्वारका माई में मैं बैठ रहा हूं और मेरे साथ तुम्हारे भाव भी वहां बैठे रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, बिल्कुल चिंता त्याग दो और अपनी गुरु माता का ध्यान करो।